पर्यटन से ही किसी देश की अर्थव्यवस्था बनती है। घूमना फिरना, टूर करना भला किसे पसंद नहीं। टूरिस्ट का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। बाहर के देशों से लोग हमारे देश में टूरिस्ट के लिए आते हैं तो लगभग 5 से 10% लोग उस टूरिज्म से अपनी आजीविका चलाते हैं। आज का दिवस सेलिब्रेट किया जाता है उन टूरिस्ट के लिए जो एक देश से दूसरे देश में घूमने जाते हैं। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता जेडीएफ लाइफ में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन वर्ल्ड टूरिस्ट डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 27 सितंबर को, इस दिवस को मनाए जाने के पीछे क्या है उद्देश्य और ये दिवस क्यों मनाया जाता है, जानते हैं इस वीडियो में। देश की अर्थव्यवस्था किस तरह पर्यटन पर भी आश्रित होती है, जानते हैं इस वीडियो में। बहुत कुछ खास है जानने के लिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे हर डे वन के स्पेशल वीडियो सीरीज आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि ये जानकारी मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म से एकत्रित करके आपके लिए लाती हूँ, जिससे कि आप सभी हर दिवस के बारे में जागरूक हो सके। आज का दिवस स्पेशली उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो देश विदेश ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन के लिए जाते हैं, आध्यात्मिक दर्शन के लिए जाते हैं। ये दिवस लोगों की आय से भी जुड़ा हुआ है। आज का ये दिवस आपको बताएगा कि विश्व का कौन सा वो देश है जहां पर लोग टूर के लिए सबसे ज्यादा जाते हैं। वो कौन सी फेमस जगह हैं जहां लोग जाना पसंद करते हैं, घूमना पसंद करते हैं, वहां के बारे में अपनी कुछ यादगार मेमोरीज बनाना पसंद करते हैं। भारत हो या विश्व, हर जगह घूमने के लिए लोग जाते ही हैं, लेकिन आज के दिन हम जानेंगे पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा कहां पर आध्यात्मिक स्थल है जहां लोग जाते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे और घूमने टहलने वाली जगह हैं जहां लोग पर्यटन के लिए जाना पसंद करते हैं। टूरिज्म और अर्थव्यवस्था एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं, यानी कि अगर कहा जाए तो टूरिज्म से बहुत सारी आर्थिक स्थितियां सुधरती है। अगर आप बात करें तो कोरोना महामारी में लोग एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में टूरिज्म का अर्थव्यवस्था इतना गड़बड़ा गया था कि कई ऐसे देश जो टूरिज्म पर ही आश्रित है, उनका भरण पोषण टूरिज्म के द्वारा ही सबसे ज्यादा होता है। उनका देश, उनका जीवन, उनके यहाँ के लोगों का जीवन इस तरह अस्त व्यस्त हो गया था कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्रीलंका जो लगभग टूरिस्ट की वजह से ही अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाता है, सबसे ज्यादा बुरा हाल कोविड टाइम में उसी देश का हुआ था। आइए जानते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे की शुरुआत कब और कैसे हुई थी। साल 1970 में वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, जिसे UNWTO भी पुकारा जाता है। पर्यटन दिवस मनाए जाने का फैसला 10 साल बाद यानी कि 1980 में लिया गया था। 27 सितंबर को ही विश्व पर्यटन दिवस के लिए आज का दिन चुना गया। तभी से हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस दिवस के दिन लोगों को पर्यटन के बारे में जागरूक किया जाता है। लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटन की ओर अग्रसर हो। पर्यटन ही किसी भी देश की समृद्धि का कारक होता है। पर्यटन के लिए लोगों को एक दूसरे स्थान पर जाकर वहाँ की भौगोलिक दशा, स्थिति और वहाँ के बारे में नॉलेज तो होती ही है। इसके अलावा पर्यटन से हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि साल के 365 दिन यदि हम किसी कार्य में लगे रहते हैं, कुछ काम करते हैं, तो हमारा जीवन कहीं ना कहीं नीरस हो जाता है और पर्यटन हमें थोड़ा अलग रोमांच का अनुभव कराता है। थोड़ा हमारे जीवन में कुछ अलग सा हो जाता है, जिससे कि हमारी मानसिक स्थिति, मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ हमारे जीवन में कुछ ना कुछ नई चीजें भी आती हैं, जिसके बारे में हमें जानना ही चाहिए। तो जब घूमने की बात हो ही रही है तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने भारत देश से। भारत देश में कई ऐसे तीर्थ स्थान हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हैं। काशी, वृंदावन, हरिद्वार, मथुरा, वैष्णो देवी, बाबा अमरनाथ, बहुत ऐसे आध्यात्मिक जगह हैं जहाँ पर लोग अपने मन की शांति के लिए घूमने जाते हैं, भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी जगह हैं
जहां आप घूमने जा सकते हैं और आपको शांति का अनुभव भी हो सकता है। उत्तराखंड सबसे सुंदर जगह इसलिए मानी जाती है क्योंकि वहां पर कुछ इलाका पहाड़ी है, कुछ इलाका मैदानी और सबसे परम पावन शांति प्रदान करने वाली माँ गंगा का अवतरण वहां से हुआ है। तो ऐसे में लोगों का मन अपने आप कहीं न कहीं श्रद्धा से भर जाता है और वहां बर्फ की चादर में ढका हुआ वो इलाका अपने आप में मन को सुकून और शांति देता है। कलकल बहती हुई माँ गंगा की भीनी भीनी सी आवाज आपके मन को आनंदित करती है और परम सुकून की तरफ आपको ले जाती है। कहा जाता है कि चाहे जहां भी जाना हो, आपको सुकून तो प्रकृति की गोद में ही आता है। इसलिए भारत देश में कई ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जहां पर आप घूमने जा सकते हैं और आप अपने टूर को बहुत बेहतरीन अनुभव दे सकते हैं। पर्यटन कहीं न कहीं हर राज्य और देश के लिए अर्थव्यवस्था में योगदान करता है। पर्यटन से विश्व भर में लोगों को अलग अलग जगहों पर आर्थिक मदद मिलती है। इतना ही नहीं, इससे किसी भी देश या राज्य की आर्थिक स्थिति को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन का किसी भी राज्य या देश पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक योगदान के प्रति लोगों के अंदर एक जागरूकता भी बढ़ती है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक चीजों के बारे में यदि आपको जानना हो तो अपने आप को आप घर में मत रखिए, साल में एक बार कहीं ना कहीं पर्यटन के लिए अवश्य जाइए, जिससे आप देश दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जान पाएंगे। आइए इस वीडियो में मैं आपको अंत में बताती हूँ भारत की कुछ ऐसी 20-21 जगह जहां आपको घूमने तो जाना ही चाहिए। दिल्ली, दिलवालों का शहर दिल्ली अपने आप में पूरे भारत को बयां करता है, क्योंकि ये भारत की राजधानी ही नहीं बल्कि यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक स्थल भी हैं। कमल मंदिर के लिए ये देश, ये राजधानी अपने आप में बहुत ज्यादा मशहूर है। लाल किला, इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर, जामा मस्जिद और बहुत सारी मार्केट जो कि सरोजनी नगर मार्केट नाम से जानी जाती है, यहाँ पर ही स्थित है। इसके अलावा आप अगर बात करें तो दूसरा बहुत अच्छा स्थल है, लगभग दिल्ली से 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा, आगरा, जहाँ पर प्यार की मिसालें देने वाला ताजमहल भी स्थित है। इसके अलावा जयपुर जो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, आप यहाँ पर भी घूमने जा सकते हैं। दार्जिलिंग पहाड़ों की रानी, जहाँ पर जाकर आप एक अलग सा सुकून पा सकते हैं। कन्याकुमारी, असीमित जल का क्षेत्र कन्याकुमारी, जहाँ एक आध्यात्मिक और भौगोलिक सुकून और शांति आपको मिल सकती है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। कश्मीर, अपनी सुंदरता के लिए कश्मीर से बेहतर शायद कोई उदाहरण दिया जाता हो, कश्मीर भी एक बहुत खूबसूरत जगह है। इसके अलावा गोवा आप जा सकते हैं, लेह लद्दाख जो बर्फ की चादर से ढका हुआ है, आप वहां भी घूमने के लिए जा सकते हैं। श्रीनगर प्राकृतिक सौंदर्य का क्षेत्र है, आपके लिए वो भी एक अच्छा प्लेस हो सकता है। आज आपको पर्यटन दिवस की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी डे इवेंट की स्पेशल वीडियो सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लोगों तक साझा करिए ताकि लोग हर दिवस के महत्व को समझ सके और लोगों को आज के दिवस की शुभकामनाएं देना मत भूलिएगा।